अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो आज मैं तैयारी कर रही हूँ इफ़्तार की दावत की। तो कल हम लोगों के घर इफ़्तारी है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे इफ़्तारी कल है और मैं तैयारी एक दिन पहले कर रही हूँ। तो मैं बेसिक सी तैयारी एक दिन पहले करके रख लूँगी। मीन के इमली की चटनी वगैरह पहले मैं बना के रख लूँगी, आलू वगैरह बॉईल करके रख लूँगी, प्याज काट के रख लूँगी। तकरीबन ऐसी छोटी मोटी मैं तैयारी पहले करके रख लूँगी ताकि मुझे अगले दिन इजी हो, क्योंकि मैं अकेली हूँ इफ्तारी बनाने के लिए। ना मेरे साथ कोई हेल्प करवाने वाला है, ना ही मेरी कोई हेल्पर है जिससे मैं हेल्प ले सकूँ। तो माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, और जब छोटे बच्चे हों और उनके साथ किसी दावत की तैयारी करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही ऐसी चीज़ें बना के रख लूँगी कल जो मुझे जस्ट कुकिंग करनी हो। और ये छोटी मोटी चीज़ें पहले से अगर रेडी होंगी तो इफ्तारी बनाना रोज़े के साथ और बच्चों के साथ इजी होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा एक दिन पहले ही मैं शुरू कर लूँ। तो यहाँ मैं इमली की चटनी बना रही हूँ, और उसमें मैंने पानी डाल के रख दिया। तकरीबन उसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी पहले, ताकि उसका पल्प नरम हो जाए और अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने चनों को भिगो के रख दिया था ओवरनाइट के लिए, तो वो मैं अगली सुबह बॉयल करूँगी। और अब मैं आलू धो रही हूँ, इनको बॉईल कर लूँगी, क्योंकि आलू तो हर चीज़ में मस्ट होता है। जिस चीज़ में आलू डले ना उस चीज़ का मज़ा ही नहीं आता। तकरीबन हमारे घर में आलू बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। चिकन कम खाया जाता है, वेजिटेबल ज़्यादा खाई जाती है, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। तो मैं आलू को धो के रख लूँगी, ताकि वो जब छीलते हैं तो हाथ गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको धो के यूज़ करती हूँ। तो अब मैं सब आलूओं को धो के रख लूँगी, फिर जितने मुझे यूज़ करने होंगे, जितने मैंने इस्तेमाल करने होंगे वो मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी रख दूँगी। और चिकन भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया था और ये फ्रीज़ हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको भी निकाल के रख लूँ ताकि ये भी डिफ्रोस्ट हो जाए और फिर मैं इसको आराम से यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे इमली को हमारे बॉयल आना शुरू हो गया था। 5-10 मिनट और पकाऊंगी, फिर इसको हम बंद कर देंगे चूल्हे को। और यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ, प्याज काट के मैं रख लूँगी बारीक बारीक काट के, क्योंकि इफ्तारी में दही बड़े, चने चाट ऐसी चीज़ें बनेंगी तो ज़ाहिर सी बात है उनमें प्याज तो ज़रूर डलेंगे। तो ये भी मैं एक दिन पहले ही काट के रख लूँगी ताकि कल मुझे कोई मुश्किल ना हो और बिल्कुल मैं इजीली सारी चीज़ें आराम से तैयार कर सकूँ। अगर रमज़ान में तो होता है ना कि इफ्तारी से पहले हर चीज़ तैयार हो, ताकि ज़ाहिर सी बात है इफ्तारी से पहले हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। अगर आम रूटीन में अगर हम लोग कोई दावत करते हैं तो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि तब कौन सा हमने रोज़ा इफ्तार करना होता है। तो इसलिए हमें रमज़ान में ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हमें जहन में रखना पड़ता है कि हम लोग टाइम पे हम पता नहीं क्या हो गया, टाइम पे हम रेडी कर सकें। तो अगर जिनके घर में लोग ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो तो एक दिन में भी कर लेते हैं, जल्दी से वो सारे काम डिवाइड कर लेते हैं और हो जाता है सब कुछ। तो पहले मैं प्याज़ों को कटिंग करने लगी थी, दूसरी तरफ कटिंग बोर्ड पे जैसे काटने लगती हैं, लेकिन ये आँखों में इतनी इनकी मिर्ची जा रही थी, इतना पानी आँखों में से आ रहा था कि वो वैसे मुझसे काटे नहीं जा रहे थे। लेकिन मैं वैसे हाथों के साथ ज़्यादा इजी काट सकती हूँ कटिंग बोर्ड की बनिस्बत। मुझसे कटिंग को बोर्ड पे सब्जियों की कटिंग बिल्कुल भी करनी नहीं आती। लोग पता नहीं कैसे धड़ धड़ कर लेते हैं। तो अब मैं एक बाउल लूँगी और उसमें पानी डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी और इसको फ्रिज में बंद करके रख देंगे। चलो जी, ये तो काम हो गया हमारा। अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो फ्रिज में इसकी स्मेल आएगी और ये प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको पानी में डाल के नमक डाल के रखा है। नमक इसलिए डाला है ताकि जो इसका कड़वापन होता है वो ख़त्म हो सके, और पानी में इसलिए डिप किया है ताकि ये कड़क जैसे हैं वैसे ही रहें। और अब मैं आलू बॉईल करने लगी हूँ।
अदरवाइज़ तो मैं आलू को हमेशा काट के ही बॉयल करती हूँ, कभी मैंने ऐसे बॉयल नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा ये आलू बहुत छोटे छोटे चुनने मुन्ने से थे जो हाथों में आ ही नहीं रहे थे, मैं इनको छील ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा आज इनको ऐसे ही सही, तो मैंने कहा यही करके देखते हैं। तो मैंने इसको पहले उसमें बॉयल, मैंने कहा जैसे बॉयल करके देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब मैंने इनको बॉयल करके काटा, उफ़, ये तो बहुत मुश्किल काम था। इससे इजी तो वो छील लेना था, लेकिन जो इसको बॉयल करके काटना मुश्किल बहुत काम है। तो दूसरी तरफ हमारी जो इमली की चटनी थी वो रेडी हो गई थी और ये आलूओं को भी बॉयल आना शुरू हो गया है। लेकिन ये अभी कच्चे थे तो इसको मैंने 10 मिनट तक और वेट दिया। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगे थे बॉयल होने में, क्योंकि आजकल के जो आलू हैं वो इतने ठीठ किस्म के आलू हैं ना, बॉयल होने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए मैं ज़्यादातर कुकर में ही इनको बॉयल करती हूँ। पतीले का ये बेचारों का ये क्या कहते हैं, बसता रोग नहीं है पतीलियाँ का, ये कुकर के काबू आते हैं। आजकल के आलूओं की निस्बत तो पाए ही जल्दी गल जाते हैं, जितनी देर से ये आलू गलते हैं, उफ़ तौबा। और साथ साथ में ये फ्रिज की भी सफाई कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मुझे निकालनी थी, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ सकें। और साथ साथ मैंने कहा चलो फ्रिज की भी सफाई हो जाएगी। तकरीबन मैं हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर फ्रिज को साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर फ्रिज साफ़ होगा तो दिल को, एक दिमाग को अच्छा लगता है, आँखों को अच्छा लगता है। तो तकरीबन मैं हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर फ्रिज को साफ़ करती हूँ। हाँ, अगर कोई चीज़ गिर जाए तो फिर फ़ौरन साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रिज को गंदा नहीं रखना चाहिए। एक अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है फ्रिज से, अगर हम फ्रिज को गंदा रखते हैं तो वो पता नहीं कैसी अजीब सी स्मेल आती है। तो वो तो फ्रिज में से गंदा देखा ही नहीं जाता। तो मैं चीज़ें सेट कर दूँगी इसमें सारी। हाँ जी, ते पूरा अद्धा पौना घंटा ला के ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ आलूओं ਨੂੰ गला लिया, गुला नहीं लिया, गला लिया। अब यहाँ मैं इस पैन को दोबारा से धो लूँगी और अब मैं इसमें जो अब दोबारा मैंने जो चीज़ें बनानी हैं वो इसमें बना सकूँ। तो अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। हाँ जी, चिकन ही डाला है। और इसमें डालूँगी मटर और इनको मैं करूँगी बॉयल, क्योंकि कल मैंने बनाने हैं चाइनीज़, तो इनकी तैयारी हो रही है। तो इनको भी बॉयल करके रख लूँगी, ताकि कल सिर्फ सब्जियों को फ्राई करने का काम हो, बॉयल करने का कोई काम ना हो। दूसरी साइड पे चावल रखेंगे, एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे मैं इनको फ्राई कर लूँगी सब्जियों को। इनको सारा मसाला तैयार रेडी कर लूँगी और मैं सोखी दी सोखी, वाह वाह। और दूसरी तरफ देखेंगे कि हमारी इमली का काम कहाँ तक पहुँचा, वो कहाँ तक रेडी हुई। तो इसको हम रख देते हैं और हम देखते हैं अब इमली। तो जी इमली तो हो गई थी रेडी और इसको अब हम स्टेन करेंगे। आप कोई सी भी छलनी ले लें, इसी तरह कुछ ले लें और उसको हम अब स्टेन करेंगे। इसको पानी की मदद से हम इसका सारा जूस निकालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने डालना है और हाथ की मदद से इसको हमने अच्छी तरह मसलना है। थोड़ा सा पानी डालना है और हाथ की मदद से अच्छी तरह मसलना है। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग काम लगेगा, लेकिन इससे हमारी इमली बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो फिर वो आपको ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। तो इसकी कोशिश कीजिए कि आप जितना कम पानी हो सके उतना कम पानी डालें, और जितना ज़्यादा इसको अच्छी तरह से मसलेंगे उतनी जल्दी ही आपका ये इसका इमली का पल्प रेडी होगा। तो यहाँ हमारा सारा हमने इसका जूस निकाल लिया था। इनकी गुठलियाँ अलहदा और पल्प अलहदा हो गया था, बिल्कुल वो खुश्क हो गया था। मैंने इतना पानी डाला, ये देखा जब वो वाइट वाइट पानी आना शुरू हो गया तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब हम इसको दोबारा से पकाने के लिए रख देंगे। इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली थी, हाफ़ चम्मच मैंने काला नमक डाला था और तकरीबन मैंने
हाफ़ से कम ही था वो मैंने लाल मिर्च डाली थी और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने काली मिर्चें डाली थी। आप लोग चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नमक ऐड नहीं किया था। और मैं साथ ही चावल साफ़ कर रही थी, क्योंकि चावल भी अगर कर लिए जाएं, क्योंकि अक्सर होते हैं ना अंदर वो क्या कहते हैं बंद रह जाना, तो वो अगर ज़्यादा हों तो फिर वो बहुत मुश्किल काम होता है अगर टाइम पे टाइम करें। तो इसलिए वो मैंने भी साथ ही कर लिया एक दिन पहले। और आलू भी बॉयल हो गए थे, वो भी मैंने काट के रख लिए थे। अब यहाँ मैं धनिया काट के रख रही हूँ, क्योंकि एक तो ये कल ज़ाहिर सी बात है दही बड़ों में हर चीज़ में यूज़ होगा, सालन में भी यूज़ होगा, हर चीज़ में यूज़ होगा। अगर पहले से ये भी काट के रख लिया जाए तो बहुत ईजी होगा। और अगर आप इसको अखबार में या किसी भी टॉवल पेपर या कोई भी आप टिशू लेके उसमें रख दें तो ये धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसको तकरीबन हफ़्ता 10 दिनों तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन इसी तरह करती हूँ। जिस दिन आता है धनिया हम लोग एक दफ़ा ही ले आते हैं और उसको काट के मैं इसमें अखबार में फ्रीज़ नहीं करती, फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये मेरा तकरीबन 10 दिनों तक धनिया आराम से चल जाता है। ये तो फ्रेश भी रहता है और इसकी खुशबू भी वैसे बरकरार रहती है। आप लोगों को पीछे ये ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल मेन रोड पे है, तो बहुत शोर आता है। हालांकि मैं रात के 12 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है मेन रोड है, ट्रैफिक तो होगा। तो इग्नोर इट, इन आवाज़ों को इग्नोर करें, सिर्फ मेरी मेहनत को देखें। और यहाँ बच्चे मांग रहे थे मम्मा कुछ खाने को दो, तो ये अगले दिन का वीडियो है। तकरीबन मैं 8 बजे उठ गई थी, तो मैंने सोचा अब जल्दी से जो काम हो सकते हैं वो मैं कर लूँ। तो तकरीबन मैं तो वैसे 10 बजे उठती हूँ, आम रूटीन रमज़ान में आम रूटीन में 10 बजे उठती हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है तैयारी वगैरह करनी थी तो मैं 8 बजे उठ गई। और आते ही मैंने पहले चनों को चूल्हे पे चढ़ा दिया था। और ये अक्सर होता है ना, जब हम चने बॉयल करें तो पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो ये बहुत इरिटेटिंग काम लगता है। कभी कभी तो नहीं ऐसा होता, लेकिन ज़्यादा ही ऐसा होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और नमक डाल दें और इसको दोबारा बॉयल कर लें। मुझे जब मैंने बॉयल करने लगी मुझे याद नहीं रहा, और जब इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे याद आया मैंने तो हल्दी और नमक डाला ही नहीं। अगर ये ना डालें और इतना पानी निकलता है, तकरीबन आधा पानी तो बॉयल होते होते निकल जाता है, और जो चूल्हा होता है वो इतना गंदा हो जाता है ना कि साफ़ करना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए मैंने नमक और हल्दी डाल के इसको दोबारा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। तकरीबन इसको आधा पौना घंटा लगना था बॉयल होने में। तो हमारे तकरीबन 10 बजे तक गैस चली जाती है, तो मेरी कोशिश थी उससे पहले जितना ज़्यादा मैं काम कर सकूं मैं कर लूं, क्योंकि कभी ये 9 बजे चली जाती है, कभी 9:30, कभी 10 बजे से पहले पहले ये गैस चली जाती है। तो फिर 10 बजे से लेके ये तकरीबन कभी 2 बजे आती है, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे आती है। तो मैंने सोचा उससे पहले पहले जो काम कर सकूँ मैं कर लूँ। तो मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे, चने भी मेरे बॉयल हो गए थे, और गैस भी एज़ यूजली चली गई थी। तो तकरीबन मैं यही काम कर सकी, दूध गर्म कर लिया और उसके बाद मैंने प्याज काट के सालन के लिए रख दिए थे। तो यहाँ में मैंने पांडे शांडे भी धो लिए थे, किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया था, ताकि जब मैं दोबारा किचन में आऊँ मुझे कोई टेंशन ना हो। और यहाँ मैंने बच्चों के कपड़े शपड़े निकाल दिए थे। मैंने कहा चलो अब जितनी देर गैस नहीं आती तब तक हम तैयार श्यार हो जाएं, बाबू शाबू बन जाएं। तो यहाँ मैंने बच्चों के भी कपड़े निकाल दिए थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 2 के निकाले हैं, कह तो 4 रही है। तो उनको मैंने पहले ही नहला दिया था। और यहाँ तकरीबन 3 बजे मैं किचन में आ गई थी दोबारा से, 3 बजे से पहले 2 बजे। और यहाँ मैंने सोचा इतनी देर में चने चाट बना ली जाए। और इसमें मैंने चने लिए हैं तकरीबन 4 कप, और इसमें चाट मसाला डाला, सुरख मिर्च डाली और काली मिर्च डाल के इसको मैं कुछ चनों को मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, ताकि ये थोड़े से गाढ़े गाढ़े तकरीबन इसका शोरबा बने, जैसे हम बचपन में खाते थे ना आलू छोले। तो ये तकरीबन वैसे ही तैयार करूँगी मैं। और इसमें मैंने कुछ आलू ऐड किए हैं जो मैंने रात को बॉयल करके रख लिए थे,
तो मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी वाली बात नहीं बनी, क्योंकि रात को बॉयल थे तो इजीली ये मैं बना सकती थी और अभी तक गैस भी नहीं आई थी। तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं चने चाट बना के रख लूँ। तो इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इमली डाल दी थी और इसमें प्याज डाल दिए और धनिया डाल दिया। और इसके बाद मैंने इसमें दही फेंट के इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने दही डाला था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और एंड पे मैंने इसकी गार्निशिंग करके इसके ऊपर पापड़ी डाल दी थी। तो तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया था। मैंने सारी सब्जियां काट के रख ली थी फ्राइड राइस के लिए। और इतनी देर में मैंने सोचा समोसे की फिलिंग कर लूँ, क्योंकि गैस आ ही नहीं रही थी। क्योंकि आम रूटीन में तो 2, ढाई, 3 के दरमियान में आ जाती थी, लेकिन अब तो ये 3 के ऊपर का टाइम हो रहा था। मैं बार बार चूल्हा जला जला के देख रही थी, गैस आ नहीं रही थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं आज क्या बनेगा, जो अभी तक गैस नहीं आई। क्योंकि अभी तक मैंने सालन बनाना था, चावलों का मैंने ये मटेरियल तैयार करना था, उसके बाद अभी मैंने फ्राइंग का काम करना था। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैंने कहा लो भी आज तो मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो क्योंकि अगर आम रूटीन में हम लोग खाना बनाएं तो देर सवेर हो जाती है, टाइम आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो अफ्तारी का काम था, तो ये एग्जैक्ट टाइम पे हमें सब कुछ चाहिए होता है। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। अब मैं बार बार चूल्हा जला जला के देख रही थी। तो फिर तकरीबन ये 4 बजे के करीब गैस आई। और दिल में तो मैंने जो इनको सलाह बातें सुनाई गैस वालों को, मैंने सोचा आज ही ये गैस जानी थी। पता नहीं ये क्यों आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मेरे साथ ही ऐसा होता है ऐसा। तो यहाँ 4 बजे गैस आई और मैंने जल्दी से प्याज़ों को मैंने ब्राउन कर लिया। जल्दी से तो नहीं, तकरीबन गैस आते ही मैंने चूल्हा जलाया और प्याज़ों को ब्राउन कर लिया। और यहाँ मैं चने गोश्त का सालन बना रही हूँ। और उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक, दोनों मिक्स था। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट था। और इसमें तकरीबन हाफ़ केजी मैंने चिकन डाला है। और इसको अच्छी तरह पहले मैं भून लूँगी। पहले मैंने लहसुन अदरक को 2 मिनट के लिए भूना ताकि उसकी स्मेल चली जाए। और फिर उसके बाद मैंने चिकन ऐड किया और जब तक ये वाइट सा हो गया, फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली। और उसके बाद 1 चम्मच ही मैंने इसमें डाला सुरख मिर्च। हल्दी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया था। और फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड किया, जो वो मैं क्लिप शेयर नहीं कर सकी थी। तो ये देखिए मैंने दही डाल दिया था। तो जब मैंने देखा कि ये तो क्लिप बना ही नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं वैसे ही बता दूँगी। तो तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दही डाली थी। और इसको अच्छी तरह से भूना है जब तक दही का पानी ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए कितना अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई कर ली है। और इसमें अब हम डालेंगे लहसुन अदरक नहीं, टमाटर और मिर्चों का पेस्ट। उसको डाल के भी तकरीबन 3 से 4 मिनट, या जब तक इन टमाटर मिर्चों का पानी खुश्क नहीं होता तब तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। एक तो इससे ये होगा कि सारे मसालों का टेस्ट चिकन में अच्छी तरह चला जाएगा। अक्सर होता है ना कि अक्सर लोग चिकन एंड पे डालते हैं ताकि ये चिकन जो है गल ना जाए। तो उससे वो होता है कि जो अंदर से वो अजीब बकबका सा जिसे कहते हैं ना, वो टेस्ट आता है। तो अगर हम इसको पहले से ही फ्राई करना शुरू करेंगे तो हर चीज़ का टेस्ट इसमें अच्छे से जाएगा। तो इसमें तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच बड़े जो सालन वाले होते हैं वो इसमें चने के ऐड किए। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने चने ऐड किए। और उसके बाद आपको जितना इसमें शोरबा चाहिए आप उसमें उतना डाल के, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा सा पकेगा भी। तो पहले इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनना है, ज़्यादा देर को नहीं भूनना, क्योंकि हमारा चिकन भी तकरीबन 50% गल चुका होता है। चने ऑलरेडी हमारे बॉयल थे। तो अब मैंने इसको, मुझे जितना पानी चाहिए था मैंने डाल दिया था। और इसको तकरीबन अब मैं बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। जब तक इसमें बॉयल आना शुरू होगा फिर इसको मैं फ्लेम को लो कर दूँगी। तो अब यहाँ हम शुरू करते हैं अपने फ्राइड राइस का
मटेरियल तैयार करते हैं। तो मैंने तकरीबन एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था और इसको मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल डाला है। यहाँ हमने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना है, बस बिल्कुल वाइट सा ट्रांसपेरेंट करना है प्याज़ों को। और इसमें मैंने 3 अंडे ऐड किए थे। पहले एक अंडा डालेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर दूसरा डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे, फिर तीसरा। उससे ये होगा, अगर हम एक दफ़ा में जब 3 डालेंगे ना, तब तक वो पहला अंडा बेचारा इतना सख्त हो जाता है, वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। तो इसलिए हम पहले एक डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब मैंने काली मिर्च ऐड की थी और 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया था। और उसके बाद मैं सोया सॉस ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। चिली सॉस ऐड करूँगी, ये भी 2 से 3 चम्मच। और अब मैंने इसमें सिरका ऐड किया था। सिरका मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसके ऊपर से रैपर बच्चों ने उतार दिया था, तो खाली बोतल में क्या दिखाती। तो सिरका भी मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड किया था। और इसमें मैंने ऐड किए हैं शिमला मिर्च, बंद गोभी नहीं, शिमला मिर्च, चिकन और मटर। और उसके बाद इसको मैंने तकरीबन हर चीज़ को 2-2 मिनट के लिए भूना था, फ्राई किया था। फिर हर चीज़ ऐड करती थी, 2 मिनट एक चीज़ को मैं फ्राई करती थी। और उसके बाद मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी थी, तकरीबन ये हाफ़ केजी गाजर थी, मैंने इसको कद्दूकश करके ऐड किया था। कद्दूकश करने से एक तो ये हमें बॉयल नहीं करनी पड़ती, दूसरा वो होता है ना, अक्सर लोग ना इसको निकाल के फेंक देते हैं, नहीं खाते। हमारे बच्चे तो अक्सर निकाल देते हैं। तो मैं सोच रही थी इसमें मुझे किसी चीज़ की कमी लग रही है, तो मुझे याद आया मैंने इसमें आलू ऐड नहीं किए थे। तो फिर बाद में वो बॉयल किए हुए आलू मैंने डाल दिए थे, क्योंकि आलू मैंने सबसे एंड में ऐड किए थे। तो यहाँ पे हमारा सालन भी तकरीबन रेडी हो गया था। मैंने इसमें धनिया ऐड किया था और ज़ीरा मैंने भुना हुआ पीसा ज़ीरा ऐड किया था। और यहाँ हमारा सारा मसाला रेडी हो गया था। चावल मैंने सुबह बॉईल कर लिए थे और अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन हाफ़ चावल मैंने इसमें मिक्स किए। किसी बड़े बर्तन में चावलों को हमेशा मिक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी छोटे बर्तन में डाल के मिक्स करेंगे ना, तो चावल टूट जाएंगे। तो इसीलिए पहले मैंने दो हिस्सों में मैंने इसको मिक्स किया। एक इसमें मिक्स किया और एक जिसमें मैंने, हाँ ये मेरा क्या बोली जा रही हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। और एक जिसमें मैंने सब्जियां फ्राई की थी, हाफ़ मैंने उसमें मिक्स कर लिए थे। इससे इतने अच्छे मेरे चावल मिक्स हुए, अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखी, क्योंकि अक्सर मेरे चावल टूट जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़बरदस्त बने, इतने खिले खिले बने। दिल तो मेरा अपना ही खुश हो गया था कि इतने अच्छे मैंने चावल बनाए। और ये तकरीबन 6 बजे का टाइम हो गया था। यहाँ मैंने समोसों को फ्राई करना शुरू कर लिया था और टाइम बहुत थोड़ा रह गया था, मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले सकी। तो मैंने कहा जितना मुझसे हो सका मैं उतना लूँगी। यहाँ मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे। तो ये पहली जो चीज़ें मैंने फ़िल कर ली थी और इस टाइम मैंने फ्राई करनी, ताकि ये गर्म चीज़ें रहें। बाकी सालन वगैरह जो चावल वगैरह होते हैं ये तो बाद में भी गर्म हो सकते हैं। तो यहाँ मैं दूसरी तरफ शामी फ्राई कर रही थी। ये भी मैंने पहले ही बना के रखे हुए थे। इसकी भी मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ मैंने अंबार ही लगा दिया, भर दिया था, क्योंकि इसके अंदर पापड़ी भी थी और समोसे भी थे, तो इसलिए मैंने पापड़ी अलहदा करनी थी। और पापड़ी के मैंने दही बड़े और चने चाट के ऊपर डालना था, तो सारे एक चीज़ में ही मैंने डाल दिए थे। मैं एंड पे आपको सारी इसकी दिखाऊंगी वीडियो। तो ये था मेरा फुल मेन्यू। आई होप आपको मेरी इतनी मेहनत से ये बनाई हुई चीज़ें पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर देना। बहुत मेहनत से लगी, वैसे मुझे 2 दिन लगे और सब ने तारीफ़ भी बहुत की, दिल खुश हो गया। अगर कोई तारीफ़ कर दे ना खाने की, तो इंसान सारी थकन भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता कि हाय मैं इतना थक गई, मैंने इतना काम किया। बस तारीफ़ के 2 बोल, तारीफ़ भी सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।